ठीक है बच्चों, तो अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1। तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा। पहले पार्ट में कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप बताना है, एम की वैल्यू क्या होगी और इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू दी हुई है। स्लोप बताना है, इंक्लिनेशन दिया है। पहले पार्ट में कितना दिया है? फर्स्ट पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन क्या होता है? कोई लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको थीटा बोलता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू पता है आपको? 1। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया इस लाइन का? 1। सेकेंड पार्ट में थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, तो क्या हो जाएगा स्लोप की वैल्यू? tan 30। tan थीटा होता है तो क्या हो जाएगा? tan 30। tan 30 की वैल्यू पता है ना? 1/√3। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन फाइंड द इंक्लिनेशन हुज ग्रेडियंट। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट। जैसे आपका घर का एक नाम होता है, जैसे यहाँ कुछ और नाम है, घर में सोनू मोनू नाम है, तो ऐसे ही स्लोप के 2 नाम हो गए। ठीक है, एक स्लोप हो गया, दूसरा हो गया ग्रेडियंट। तो सेकंड वाले में हम लोगों को क्या करना है? हमें फाइंड करना है इंक्लिनेशन, मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है, और ग्रेडियंट दिया है, स्लोप दिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या स्लोप दिया है? 1। स्लोप का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? अगर थीटा के टर्म्स में ले, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू पता है? tan 45। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बाकी के पार्ट्स करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। भाई ये हो गया एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल है लाइन। तो पैरेलल या तो ऊपर की तरफ होगी, ओरिजिन से ऊपर होगी, या ओरिजिन से नीचे की तरफ होगी। अब देखते क्या है। पहले पार्ट में दिया है 2 यूनिट्स अबव इट। कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और कितना? 2 यूनिट अबव इट। तो ये सारी दूरियां कितनी होंगी? 2 यूनिट्स। कितनी होंगी? तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए मान लो कोई दूरी, a क्या है? कोई दूरी। अब यहां पर ये दूरी कितनी है भाई? कितने हैं? 2 यूनिट ऊपर है, तो यहां पर ये यूनिट कितनी है? 2 यूनिट है। ये दूरी भी कितनी है? 2। ये भी कितनी है? 2। ये भी कितनी है? 2। हमेशा दूरी कितनी रहने वाली है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये वाली दूरी कौन सी होती है? ये वाली तो y वाली दूरी होती है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सी डिस्टेंस मिलेगी? y वाली। तो अ लाइन पैरेलल टू एक्स, उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2। सेकेंड वाले में क्या कह रहे हैं? जल्दी से पढ़ो। सेकेंड वाले में क्या कहता है? 3 यूनिट्स बिलो किसके? एक्स एक्सिस के। अब देखो भाई, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, इसके कितना नीचे? -1, -2, -3। ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी हो गई? -3। अब क्योंकि पैरेलल लाइन है इसलिए ये दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी हमेशा। कितनी रहेगी? हमेशा -3। तो 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस का इक्वेशन पैरेलल भी है, तो यहां पर इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। किसी भी जगह देखोगे ये y की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा -3। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3, या y + 3 इज इक्वल टू 0। अब सपोज करो कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस है अगर कोई लाइन, तब कैसे इक्वेशन बनाए भाई? तब इक्वेशन बनता है, देखो x के पैरेलल थी तो y इज इक्वल टू ए, और अगर मान लो y के पैरेलल हो जाए तो x इज इक्वल टू ए, मतलब उस दूरी को ले लेते हैं। जैसे फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन
line parallel to y axis is at a distance 3 unit to the right, 3 unit to the right। ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये रब कर देते हैं, इसी पे समझ लेते हैं दोनों पार्ट। देखिए कैसे, ये आपने बना लिया ओरिजिन, ये वाला एक्सिस है भाई वाई एक्सिस। अब कोई लाइन है, देखो ओरिजिन के दो तरफ के डिस्टेंस है, एक राइट पड़ रही है आपके हाथ पे और एक लेफ्ट। पहले पार्ट में क्या बोला है, कितने यूनिट बोला है, 3 यूनिट राइट। ये हो गया 1 2 3, 3 यूनिट राइट और वाई एक्सिस के पैरेलल ये आ गई भाई, यही कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 3 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक भी कितनी दूरी है 3, यहाँ से यहाँ भी, तो कौन सी वैल्यू है ये वाली दूरी तो x की होती है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2 यूनिट लेफ्ट। भाई ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ -1 -2, ये आ गई लाइन। ये दूरी हमेशा के लिए फिक्स हो गई, कितनी हो गई 2 यूनिट। अब लेफ्ट में है इसलिए निगेटिव ली जाएगी दूरी, ओरिजिन से लेफ्ट में दूरी क्या ली जाएगी, निगेटिव। तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस। भाई चेक कर लो यहाँ पे x की दूरी कितनी है -2, तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन जा रही है, ओरिजिन से चेक कर लिया करो, ओरिजिन से चेक कर लिया करो, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 says find the equation of a straight line, find the equation of a straight line parallel to y axis, y axis के पैरेलल है कोई लाइन एंड पास कर रही है -3,5 से, पासिंग थ्रू -3,5। तो सबसे पहले आपने एक्सिस बनाए, कंसेप्ट सीखिए। ये हो गया x, यहाँ पे आ गया ओरिजिन, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया आपका y एक्सिस। अब -3,5 आपको ड्रॉ करना है, कहा है -3, -1 -2 -3, 5 किधर होगा ऊपर, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आया -3,5। जो लाइन है वो पैरेलल है भाई, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। y एक्सिस ये हुआ तो लाइन ऐसे आएगी, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं -3 वाला। अब ये जो लाइन है, सपोज करो ये लाइन L है, इस लाइन के लिए एक दूरी हमेशा के लिए फिक्स हो गई, किसकी दूरी फिक्स हो गई है, x की। अभी लेकिन हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ी, कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आता है x इज इक्वल टू a। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी है -3, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज, 6 का फर्स्ट देखिए, लाइन का इक्वेशन बताना है। क्या क्या दिया है, स्लोप इज इक्वल टू 3, स्लोप की वैल्यू कितनी दी है 3। दूसरा क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, -5। चलिए, स्लोप का सिंबल m, y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं लग रही है कहीं, यहाँ लग रही बिल्कुल। क्या क्या दिया है, स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब बताइए y इज इक्वल टू m कितना दिया है 3x, c की वैल्यू कितनी है, तो प्लस -5 का मतलब सीधा सीधा -5, तो इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। आई बात समझ में, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट जो है बच्चों वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। लास्ट पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ वाला पार्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री और y इंटरसेप्ट दिया है 2। लास्ट पार्ट में इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। इंक्लिनेशन दिया है तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, m इज इक्वल टू tan थीटा
क्या फॉर्मूला, m इज इक्वल टू, तो स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1/√3, x की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, x ही लिखेंगे, प्लस का c प्लस का 2, y इज इक्वल टू x/√3 प्लस 2। और सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, लास्ट में क्या करेंगे, √3 इधर ले आएंगे, तो y√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, पूरा वैल्यू उठा के इधर ले आओ, एक इक्वेशन बना लो, सब एकदम सही है। चलो नोट कर लो जल्दी से। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। देखिए ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। स्लोप निकालना है एंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया c की वैल्यू निकालनी है। स्लोप एंड y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। इक्वेशन दिया है x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करना है यार, तो इधर y रह जाए और y कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, तो ऐसा करता हूँ इस 2y को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन गया यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। इक्वेशन में क्या है, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए कोई नंबर, तो इस 2 को क्या करूंगा, उधर डिवाइड में ले जाऊंगा। अब ये करना, जब डिवाइड में ले जाना तो दोनों के अपॉन में ले जाना, तो ये हो गया x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब एक स्टेप और कर देते हैं, x/2 का मतलब हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई x, लिख सकते हैं ऐसा, x1 का x/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू y। कंपेयर करा दो भाई, किससे कंपेयर करा दो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दो। यहाँ x के साथ क्या है 1/2, यहाँ m, किससे कंपेयर करा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या है, स्लोप, x के साथ m, यहाँ x के साथ क्या है 1/2, तो स्लोप कितना आ गया भाई 1/2। और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी हो गई, साइन के साथ लिखी जाएगी माइनस 1/2। इसका एक और पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला। चलिए फोर्थ वाला एक पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले में दिया है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। हमको तो y अकेला चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, y/4 इज इक्वल टू माइनस x/3 प्लस 1। ये बात समझ में आई, x इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव। अब ये जो 4 है ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस का 4/3x प्लस का 1/4, नहीं गड़बड़ हो गया, प्लस का 4 1 जा 4। कंपेयर करा दीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ x के साथ क्या है m, और यहाँ x के साथ क्या है -4/3, तो इस लाइन का स्लोप हो गया -4/3, इस लाइन का y इंटरसेप्ट हो गया 4। आया समझ में? अच्छा, फिर एक दिया हुआ है, लास्ट में दिया है y की वैल्यू ही नहीं दी है, लिखा है x-3 इज इक्वल टू 0, है ना। किससे कंपेयर किया जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो भाई इसको मैंने ऐसे लिख दिया x-3 बराबर 0 मल्टीप्लाई बाई y क्या हो गया है 0। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसमें तुमको स्लोप की वैल्यू बतानी है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। अगले पार्ट में हम इसके और अच्छे क्वेश्चंस और जो बोर्ड में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।